मानस कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे हम केवल पढ़ के छोड़ दें। इसे पढ़ने के बाद एक भी चौपाई का अगर हम मन में स्मरण कर लेते हैं, मन में उतार लेते हैं, तो हमारा जीवन परमात्मा की तरफ लग जाता है और कल्याण की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो हम लोगों ने पीछे चर्चा की है, आज हम लोग नारद चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे, नारद प्रसंग के विषय में। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि अब हम आपको भगवान राम के जन्म के विषय में चर्चा करेंगे, राम के जन्म के विषय में सुनाएंगे कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ है, क्यों भगवान ने अवतार लिया है। तो भोले बाबा ने पहला प्रसंग यही सुनाना शुरू किया, पहला शब्द यही बताया है कि सबसे पहले नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती ने जैसे ही यह सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो तुलसी बाबा लिखते हैं, माता पार्वती ने कहा, काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कृपन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कृपन श्राप मुनि दीना। माता पार्वती कह रही हैं कि ऐसा क्या अपराध हो गया परमात्मा से कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। भोले बाबा मुस्कुराते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि आपको अपने गुरु के ऊपर इतना अभिमान है, गुरु के ऊपर इतना आपको विश्वास है कि मतलब परमात्मा गलत हो सकते हैं लेकिन आपके गुरु गलत नहीं हो सकते हैं। भोले बाबा मुस्कुरा कर बोलते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ने कोई, जही जस रघुपति करहि जस, सो तस तेहि छन होई। भोले बाबा कहते हैं इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। परमात्मा जिसे जिस क्षण जैसा बनाते हैं वह वैसा ही हो जाता है। परमात्मा जैसा जिस क्षण आदेश देते हैं वैसा ही व्यक्ति करता है। और आप ये मत समझें कि आपके गुरु ज्ञानी हैं और परमात्मा ने कोई ऐसा अपराध किया है। परमात्मा ने अपराध नहीं किया है। हम आपको आगे का प्रसंग सुनाते हैं। एक बार नारद जी हिमालय की सुंदर तलहटी से गुजरते हैं और जैसे ही गंगा जी का तट देखते हैं तो वहाँ बहुत सुंदर ही दृश्य दिखाई देता है। गंगा जी बह रही हैं, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं। नारद जी के मन में आता है कि इससे सुंदर जगह दूसरी भजन करने के लिए नहीं हो सकती है। तो नारद जी के मन में आता है कि यहीं पर हम बैठ करके भजन करना शुरू कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मन में समय के अनुसार वैसा ही भाव उत्पन्न होता है। तो नारद जी भक्ति प्रवृत्ति कहेंगे, इसीलिए नारद जी के मन में भक्ति का स्वभाव जागृत हुआ। तो नारद जी वहाँ बैठ जाते हैं और भगवान में ध्यान लगा देते हैं। लेकिन नारद जी को एक श्राप है कि अगर ये कहीं 2 घड़ी से ज़्यादा ठहरते हैं तो ये श्राप दिया गया है कि ये 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहर सकते। लेकिन जब भगवान में ध्यान लग जाता है तो 2 घड़ी क्या 10 घड़ी भी व्यक्ति एक जगह ठहर जाता है। जब नारद जी वहाँ बैठे हैं तो परमात्मा से ध्यान लग गया है, परमात्मा को अपने अंतः मन में देखने लगे हैं, तो श्राप की गति रुक गई है। यानी श्राप समय रुक गया है। जब कोई परमात्मा से जुड़ जाता है तो समय की गति रुक जाती है, घड़ी की सुइयाँ रुक जाती हैं। सुमिरत हरिय श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरिय श्राप गति बाधी। समय का चक्र रुक गया और नारद जी समाधि में लग गए।
जैसे ही कई घंटों तक नारद जी समाधि में लगे रहे, कई दिनों तक नारद जी वहाँ समाधि में बैठे रहे, तो इंद्रदेव को ये मन में संशय हुआ कि ऐसा तो नहीं नारद जी इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हों। सबसे पहले नारद जी ध्यान में लगे हुए हैं, परमात्मा के अंतःमन में, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देख रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, संसार को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। इंद्रदेव ने कामदेव को नारद जी के पास भेजा कि जाकर के नारद जी की तपस्या भंग करें, क्योंकि शायद नारद जी हमारा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कामदेव गया, कामदेव ने सभी उपाय किए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया। जब नारद जी की आँख खुली तो नारद जी ने कामदेव को सामने देखा। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, भयउ न नारद मन कछु रोसा, भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, भयउ न नारद मन कछु रोसा। नारद जी कामदेव को देख कर के बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए, और नारद जी ने कामदेव से कहा कि आप डरो मत, हम कोई क्रोधी महात्मा नहीं हैं जो आपको श्राप दे देंगे। जैसे ही कामदेव ने सोचा कि अब तो हमें समय मिल गया है, कामदेव ने नारद जी की तुरंत प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वो नारद जी की प्रशंसा करने लगा कि आप तो तीनों लोकों में महान हैं, आपने तो काम को जीत लिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ आज तक जिसने काम को जीता हुआ, आप तो ब्रह्म से भी ऊपर हो गए। जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा अपनी नहीं होती है, क्योंकि प्रशंसा व्यक्ति किस कारण से कर रहा है, क्या स्वार्थ है, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन नारद जी अपनी प्रशंसा को सुन करके मन ही मन प्रसन्न होने लगे हैं। कामदेव ने कहा कि ये बात तो भगवान ने लक्ष्मण से भी कही है, तात तीन यति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ। इस संसार में तीन ही ऐसे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसने इन तीनों को जीत लिया वो संसार को जीत लेता है, ऐसा कामदेव नारद जी से कह रहे हैं। नारद जी कामदेव की बातों को सुन करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कामदेव नारद जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले आपको हम एक प्रसंग सुनाते हैं कि चित्रकूट में राम जी ने भरत की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, बहुत ही प्रशंसा की। तुलसी बाबा लिखते हैं, भरत भूमि रहे राउर राखी, कहु शुभाव सत्य शिव भाखी। भरत भूमि रहे राउर राखी, कहु शुभाव सत्य शिव साखी। भगवान कह रहे हैं कि भरत, अगर तुम ना होता तो हमें लग रहा ये पृथ्वी रुकती नहीं, पृथ्वी ठहरती नहीं। भरत जी सुन रहे हैं और हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। भगवान राम भरत जी से कहते हैं कि भरत, क्या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है? क्या तुम हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हो? भरत कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं, आप हमें हमारे दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम ने कहा, पूछिए। तो भरत ने अपने जीवन के दो उदाहरण दिए, वो हर व्यक्ति के जीवन के उदाहरण हैं। भरत जी ने कहा कि यदि कोई बंदर अच्छा नृत्य कर लेता है तो उसमें किसे
उसका श्रेय दिया जाएगा बंदर को या सिखाने वाले को। दूसरा उदाहरण, भरत जी ने कहा यदि कोई तोता बहुत ही सुंदर राम राम कहता है, राम का नाम लेता है, तो उसमें बड़ाई किसकी की जाए, तोते की या सिखाने वाले की? भगवान ने कहा इसमें बड़ाई सिखाने वाले की है। भरत जी ने कहा तब तो फैसला हो गया, हम तो आपके बनाए हुए तोते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप कहते हैं उतना ही हम बोलते हैं, उतना ही करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो दिया है वो सब आपका ही दिया हुआ है प्रभु। और भरत जी राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। दूसरा प्रसंग सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा राम जी बहुत करते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा राम जी करते हैं। पुनि पुनि कपिय चितब सुर त्राता, लोचन नीर फुलक अति गाता, सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। राम जी कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, अगर तुम हमारे साथ ना होते तो हमें लगता है कि हम सकुशल अयोध्या नहीं पहुंच पाते। हनुमान जी भी राम जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और सुनते सुनते हनुमान जी अचानक चिल्लाने लगते हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते हैं आखिर लंका में जब तुम्हें कष्ट था तब तुमने किसी को याद नहीं किया, यहाँ तो तुम सुरक्षित हो, जब यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो तब तुम त्राहि माम क्यों चिल्ला रहे हो, किसे बुला रहे हो, किससे मदद मांग रहे हो, किससे रक्षा करनी तुम्हारी? हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कहते हैं प्रभु संकट वहाँ नहीं था, संकट तो यहीं है। राम ने कहा यहाँ संकट कैसा? हनुमान जी कहते हैं कि जब कोई संसारी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ब्रह्म किसी की प्रशंसा करे, प्रशंसा झूठी नहीं हो सकती है। जब आप हमारी प्रशंसा करेंगे तब हमें अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तब हमारा पतन होगा, पतन होगा तो हम गिर जाएंगे। अगर हमें गिरना ही है तो संसारी जीवों के सामने क्यों गिरें, प्रभु आपके ही चरणों में हम गिर जाते हैं। और हनुमान जी दंडवत प्रणाम करके राम जी के चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं प्रभु दोबारा जीवन में हमारी प्रशंसा मत करना, हम इतने निकृष्ट जीव हैं, प्रशंसनीय योग्य नहीं है प्रभु। इन पात्रों से आप क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना है? मानस ही बताती है कि जिसकी ब्रह्म प्रशंसा करे वो तो मिथ्या नहीं हो सकता है, झूठ नहीं हो सकता है, लेकिन जिसकी संसारी व्यक्ति प्रशंसा करे वो झूठ भी हो सकता है। तो परमात्मा की प्रशंसा करने पर तो अभिमान आ ही सकता है, लेकिन ये ऐसे पात्र हैं जिनकी परमात्मा ने प्रशंसा की है, परमात्मा की प्रशंसा सुनकर भी इनके मन में अभिमान नहीं आया है। हमें भी जीवन में यही ध्यान रखना है कि हमारी यदि कोई प्रशंसा करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा होता है। वो स्वार्थ के बस ही हमारी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन इस संसार के जीव ये समझ नहीं पाते हैं और उसकी प्रशंसा में फंस जाते हैं और उसका हमें फिर बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। यहाँ पर नारद जी भी कामदेव की चतुराई नहीं समझ पा रहे हैं और प्रशंसा सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि त्रिलोक में नारद जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है।